हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम मान लेते हैं कि एक पेंडुलम है हमारा। ठीक है बच्चों, ये पेंडुलम है, ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, मीन पोजीशन ये है इसकी, इसके इस तरफ और इस तरफ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है बच्चों, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो ए होता है हमारा, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है बच्चों, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए एक्सिलरेशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, अब देखो एक्सिलरेशन जिस डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है, एक्सिलरेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सिलरेशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन ए के अंदर क्या दे रखा है, फोर्स एक्टिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑपोजिट टू इट। ठीक है बच्चों, तो देखो एक्सिलरेशन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा जो फोर्स होता है, ठीक है बच्चों, तो फोर्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है बच्चों, m इंटू ए वेक्टर होता है। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट के, यानी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी क्या होगा कि अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरफ होगा, और जब पार्टिकल हमारा यहाँ पहुंचता है, ऐसे होता है इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरफ होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ऑपोजिट लग रहा है और मीन पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है कि मोशन इज पीरियोडिक। ठीक है, अब देखो मोशन क्या कह रहा है कि पीरियोडिक है, तो अगर हम मान लो कि अगर सिंपल एसएचएम की अगर हम इक्वेशन लिखें तो x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ए साइन ओमेगा टी। अब साइन हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन हमारा क्या होता है बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो साइन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो साइन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मोशन होगा वो हमारा पीरियोडिक होगा। सो ऑप्शन बी भी क्या है, हमारा करेक्ट है। अब क्या दे रखा है, एक्सिलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर इज कांस्टेंट। अब देखो हमारा जो एक्सिलरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो एक्सिलरेशन चेंज हो जाएगा हमारा, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है। सो ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, द वेलोसिटी इज पीरियोडिक। तो वो हमें देखो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt। ठीक है बच्चों, dx अपॉन dt हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, और x की इक्वेशन हमें ये गिवन है, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी अगर हम निकालें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे हमारा जो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी आ गई। अब देखो कोसाइन फंक्शन है, तो ये माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक ये भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी कि वेलोसिटी भी पीरियोडिक है, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है और ऑप्शन डी करेक्ट है। ये तीनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।